राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव जहां सुबह की शुरुआत ही इस सोच से होती थी कि आज चूल्हा जलेगा या नहीं। खेती अब नाम की रह गई थी, बारिश धोखा दे चुकी थी और काम के नाम पर सिर्फ इंतजार था। राहुल के पिता लंबे समय से बीमार थे, शरीर से ज्यादा उनका हौसला टूट चुका था। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, झाड़ू पोंछा करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। राहुल पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव में पढ़ाई किसी काम की नहीं थी। हर दिन वो बाहर निकलता, किसी से काम पूछता और हर बार खाली हाथ लौट आता। धीरे धीरे घर में चुप्पी बढ़ने लगी। भूख सिर्फ पेट में नहीं थी, आँखों में भी उतर आई थी। एक रात जब घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी बची थी, राहुल ने फैसला कर लिया, अगर जिंदा रहना है तो गांव छोड़ना होगा। माँ ने बिना कुछ कहे अपनी संदूक से थोड़े से पैसे निकाले और राहुल के हाथ में रखते हुए बस इतना कहा, जहाँ भी रहो बेटा, खुद को बचा कर रखना। अगली सुबह राहुल शहर के लिए निकल पड़ा। शहर उसे उम्मीदों से भरा लगा। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियाँ, चमकती दुकानें। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ये शहर दिखने में जितना बड़ा है, दिल से उतना ही बेरहम है। वो दिन भर काम ढूंढता रहा। कहीं होटल में गया, कहीं गोदाम में, कहीं फैक्ट्री में। हर जगह उससे एक ही बात कही गई, काम मिल सकता है, लेकिन रहने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। यहीं से उसकी सबसे बड़ी परेशानी शुरू हुई। शहर में कमरे पूछना उसकी औकात से बाहर था। कोई 5,000 मांगता, कोई 7,000, और जो थोड़ा सस्ता होता वो रहने लायक नहीं होता। उस रात राहुल फुटपाथ पर बैठा रहा। चारों तरफ लोग थे, लेकिन वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके मन में एक ही डर था, अगर रहने की जगह नहीं मिली तो नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। अगली सुबह भटकते भटकते वो एक तंग गली में पहुंचा। गली के आखिर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां काली थी और हवेली से एक अजीब सी ठंडक बाहर निकल रही थी। हवेली के बाहर एक बोर्ड लटका था, कमरा किराए पर है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अंदर गया। अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत निकली। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो डर पैदा करती है। राहुल ने पूछा कि कमरा कितने का है। औरत ने बिना पलक झपकाए कहा, कमरा नंबर 13, किराया बहुत कम है। इतना सस्ता किराया सुनकर राहुल हैरान रह गया। उसे लगा शायद उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन चाबी देते वक्त औरत की आवाज अचानक भारी हो गई। उसने कहा, इस कमरे के साथ कुछ शर्तें हैं। रात 12 बजे के बाद आईने में नहीं देखना। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना नहीं, और सबसे जरूरी, कमरे में किसी से बात नहीं करनी। राहुल ने डरते हुए पूछा कि अगर शर्तें टूट गई तो? औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तो कमरा तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन भूख और मजबूरी डर से बड़ी थी। उसने शर्तें मान ली। पहली रात कमरे में अजीब सन्नाटा था। कमरा छोटा था, पुराना था, लेकिन सस्ता था, और यही उसके लिए काफी था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, कमरे की हवा ठंडी होने लगी। घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों जैसी लगने लगी। 11:59। अचानक आईना हल्का सा कांपने लगा। घड़ी में 12 बजते ही राहुल की नजर अनजाने में आईने पर चली गई। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था, उसका गला सूख गया। वो पीछे हट गया। तभी दरवाजे पर आवाज आई, ठक ठक ठक। एक औरत की धीमी आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में शर्तें घूम रही थी, लेकिन गांव की आदत, किसी को मना न कर पाना। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा खून से सना था, आंखें खाली थी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम भी यही रहोगे। राहुल चीखता हुआ बाहर भागा।
वो मकान मालकिन के पास पहुंचा। औरत ने बिना हैरानी के कहा, हर साल कोई न कोई इस कमरे में आता है, गरीबी में, मजबूरी में। जो शर्तें तोड़ देता है वही इस कमरे की आत्मा बन जाता है। अगली सुबह हवेली के बाहर नए लोग खड़े थे। मकान मालकिन मुस्कुराई और बोली, कमरा नंबर 13 खाली है। दीवार पर अब राहुल की तस्वीर टंगी थी और कमरे के आईने में एक नई परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही मनमोहक कहानी देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।